साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस से 35 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा सेट को देखिए, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, संविधान की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अच्छा, संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन तीसरा वाला, दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, दिल्ली में। इसका मकबरा दिल्ली के महरौली में स्थित है। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना था। और देखिए साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस सिपाही के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस में बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इसमें से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। 1952 से 1962 के दौरान 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1924 में बेलगांव कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से, और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बैच में। तो भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। सलेम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो यहाँ बिहार दिया हुआ, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। आगे देखिए क्वेश्चन 8, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गुजरात में। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। असम में है मानस नेशनल पार्क और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये 1 सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखिएगा।
और साथियों अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग कम से कम इस नोट्स को जरूर पढ़िए। इस नोट्स से आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इस नोट्स को आप लोग देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा और डेली जो आपका प्रैक्टिस सेट चलता है उसका भी पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जाता है। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके जीएस का भी नोट्स मिल जाएगा। इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 नोट्स आपको दे चुके हैं। अगर आपको ये सब चाहिए तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक और शासक थे, न कि मुगल साम्राज्य से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द्विबीजपत्रियों में परागन में होते हैं, बताइए कितने छिद्र? तो साथियों द्विबीजपत्रियों में परागन में कितने छिद्र होते हैं? 3 जनन छिद्र होते हैं। इसको याद कर लीजिए, 3 जनन छिद्र। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, फैराडे किसकी इकाई है, बताइए? चलिए आंसर बताइए, फैराडे किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है धारिता की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, धारिता। अगला क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं, बताइए? 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है परिशोधित स्प्रिट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। आगे देखिए, रुधिर क्या है, बताइए? रुधिर क्या है? तो याद रखिएगा, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसी के कारण एसिड रेन होता है। आगे देखते हैं, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक नींबू में होता है, नींबू एवं संतरा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, बताइए? तो ये है पीयूष ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होता है। आगे देखिए, जेट इंजन डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। यहाँ पर आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो यह है द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, बताइए?
बारूद बनाने के लिए। तो साथियों बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। नाइट्रोग्लिसरॉल को ट्री नाइट्रोग्लिसरीन यानी TNG के नाम से भी जाना जाता है, TNG। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो मिलाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है 1961 से 66। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना था 1974 से लेकर 1979 तक। तो ये वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 3 साल तक के लिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, 3 साल तक के लिए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो 1556 को हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो लाला हरदयाल ने। किसने निभाया था, लाला हरदयाल ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, नागपुर को भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है 0 मील केंद्र। आगे देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और जानवर दिया हुआ है, तो कौन सा जानवर किस राष्ट्रीय उद्यान में है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो कान्हा ये बाघ के लिए हो जाएगा, और शेर के लिए अभी हमने आपको बताया था गिर नेशनल पार्क है, और 1 सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा। तो 1 का B हो जाएगा, 2 का आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा C, यानी कि BAC। देख सकते हैं BAC दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कैलिबर किस खेल से संबंधित है। तो ये शूटिंग से संबंधित है। किससे, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सोल्स डे एक डैश फेस्टिवल है। तो ईसाई धर्म का है। किसका है, ईसाई धर्म का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। तो ढींग एक्सप्रेस के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमा दास। ठीक है, हिमा दास। आगे देखिए, मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम से संबंधित है। कहाँ से, असम से संबंधित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, बताइए कहाँ पर। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ और त्यौहार है। ठीक है, जो 12 वर्षों की अवधि में होता है 4 जगह पे। इलाहाबाद, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम, हरिद्वार गंगा किनारे, नासिक गोदावरी और उज्जैन।
4 जगह पे होता है, इसमें पूरी नहीं है। तो साथियों आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। ये व्हाट्सअप नंबर है 9631887058।